गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 13, क्लास 10। ठीक है, हमने उस वीडियो में बात किया था सिर्फ क्यूब और सिलेंडर के बारे में। हमने इसके बारे में 3 फॉर्मूले पढ़े थे। क्यूब आपका था TSA, CSA और वॉल्यूम। ये 3 फॉर्मूले पढ़े थे हमने। TSA किसके बराबर होता था हमारा 6A स्क्वायर होता था। CSA किसके बराबर था 4A स्क्वायर होता था। वॉल्यूम होता था हमारा A क्यूब। इसी तरह से हमने सिलेंडर के 3 फार्मूले पढ़े थे, TSA, CSA एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो TSA किसके बराबर था 2 पाई r इंटू में r प्लस में h। CSA किसके बराबर था हमारा 2 पाई r h और वॉल्यूम किसके बराबर था पाई r स्क्वायर h। आई होप आपको ये सभी फार्मूले समझ आए थे और हमने कैसे फाइंड आउट किया था वो भी आपको ध्यान होगा। CSA के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी। CSA क्या होता है आपका, जो आपका TSA होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, यदि हम उसमें से अपर एंड द लोअर फेस का एरिया को माइनस कर देते हैं तो जो हमारे पास एरिया आता है उसी को हम क्या कहते हैं CSA, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आज हम बात करेंगे क्यूबॉइड की। क्यूब क्या होता था, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या होती थी आपकी बराबर होती थी, उसको हम क्या कहते थे क्यूब कहते थे। तो आज हम बात करेंगे क्यूबॉइड की। अगली शेप है आपकी क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है आपका, क्यूबॉइड ऐसी शेप है, इसको हिंदी में कहा जाता है आपका घनाभ। ठीक है, क्यूबॉइड एक ऐसी शेप होती है जो आपकी क्यूब से क्या हो मिलती जुलती होती है, बट इसमें खास बात होती है आपकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों आपकी बराबर नहीं होती। ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं क्यूबॉइड कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में इस तरह के बॉक्स होते हैं, वो आपका क्या होता है क्यूबॉइड होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, इसको हम क्या कहेंगे ब्रेड्थ कहेंगे, और ये हमारी क्या होती है लेंथ होती है, और ये हमारी क्या होती है हाइट होती है। तो ऐसी शेप जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपकी तीनों सेम नहीं होती, उस शेप को हम क्या कहते हैं क्यूबॉइड। जिस रूम में आप बैठे हो तो वो भी मोस्ट प्रोबेबली आपका क्या पाएगा क्यूबॉइड पाएगा। आप उसमें देखो, आपकी लेंथ और ब्रेड्थ रूम की कुछ अलग अलग पाएगी और हाइट भी कुछ ना कुछ क्या पाएगा डिफरेंट पाएगा। ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं क्यूबॉइड कहते हैं। ठीक है, तो इसके भी हमारे क्या होते हैं 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है TSA, एक होता है आपका CSA और एक होता है आपका वॉल्यूम। ठीक है, तीनों फॉर्मूले हम यहीं डिस्कस कर देते हैं। अब इस शेप को देखो आप, ये हमारी क्या है लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। इससे पहले हम ये देखते हैं कि इसके अंदर हमारे टोटल फेस कितने हैं। यदि मैं इसको एक फेस कहूं तो इसके अपोजिट में ये आपका दूसरा फेस हो जाएगा। इसी तरह से ये हमारा तीसरा फेस हो जाएगा, और ये हमारा फोर्थ फेस हो जाएगा, और ये हमारा फिफ्थ फेस, और ये हमारा सिक्स्थ फेस। तो क्यूब और क्यूबॉइड दोनों में आपके टोटल फेस कितने होते हैं 6 होते हैं। तो TSA क्या होता था सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल सरफेस, उसको हम क्या कहते थे TSA कहते थे। मतलब कि सभी फेस के एरिया को यदि हम ऐड कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं TSA कहते हैं। ठीक है, अब सपोज इसी बॉक्स से हम निकालने की कोशिश करते हैं कि हमारा TSA क्या होगा। यदि आप इस फेस की तरफ देखोगे, ये हमारी क्या है लेंथ है, ये हमारी क्या है ब्रेड्थ है। तो इस फेस को हम क्या कह सकते हैं, क्या हम इसको रेक्टेंगल मान सकते हैं। ये हमारी क्या है एक रेक्टेंगल बन रही है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आपका लेंथ गुना में ब्रेड्थ होता है। तो ये L है, ये B है, तो इस सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा आपका LB। ठीक है, तो TSA के टोटल फेस कितने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। हमारे पास टोटल
6 सरफेस है, ठीक है। तो पहले सरफेस का एरिया कितना आया आपका, ये L है ये B है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका L इंटू में B LB। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं LB। इसी तरह से सेकंड सरफेस हमने क्या माना था, इसके बिल्कुल अपोजिट, तो इसके अपोजिट ये सरफेस है आपका, तो इस फेस का एरिया कितना होगा, ये हमारी अगेन क्या है लेंथ है, ये हमारी क्या है अगेन ब्रेड्थ है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा L मल्टीप्लाई में B, तो LB हो जाएगा ये भी, ठीक है। प्लस में थर्ड सरफेस हमने क्या माना था, थर्ड सरफेस हमने माना था ये, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, आप यहाँ पे देखो तो ये ब्रेड्थ थी, तो ये भी क्या है ब्रेड्थ है, और ये हमारी क्या है हाइट है, ये क्या है हमारी हाइट है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा H गुणा में B, यानी कि B मल्टीप्लाई H होगा। तो क्या मैं थर्ड सरफेस का एरिया लिख सकता हूँ BH प्लस में इस सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, सेम रहेगा ये भी B इंटू में H, BH हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका BH प्लस में फिफ्थ सरफेस हमारा कौन सा है, फिफ्थ सरफेस हमने ये माना है, ये हमारा H है, ये पूरा हमारा क्या है L है, तो L इंटू में H क्या होगा, इसका एरिया होगा, तो फिफ्थ सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा आपका LH। इसी तरह से सिक्स्थ सरफेस का क्या हो जाएगा, अगेन सेम L मल्टीप्लाई H। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड होता क्या है, ऐसी शेप जिसमें आपका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं क्यूबॉइड कहते हैं। तो LB प्लस में LB कितना हो जाएगा 2LB, BH प्लस में BH कितना हो जाएगा 2BH होगा, प्लस में LH प्लस में LH 2LH हो जाएगा। तो यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, LB प्लस में BH प्लस में LH हो जाएगा। तो आपका जो TS से आया है वो कितना आया है, TS से होगा 2 इंटू में LB प्लस में BH प्लस में HL। तो मैं यहाँ पर क्यूबॉइड के अलग से फॉर्मूले लिखता चलता हूं ताकि हम बाद में समराइज कर सके। तो यहाँ पर TS से किसके बराबर आया है हमारा 2 इंटू में LB BH प्लस में HL। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं CS से भी। CS से हम इसी से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। CS से क्या होता था हमारा कर्वर्ड सरफेस एरिया। कर्वर्ड सरफेस एरिया में हम क्या करते थे, ऊपर और नीचे का नहीं लेते थे। अब यदि मैं इस बॉडी की बात करूं, इस शेप की बात करूं, तो ये हमारा क्या हो गया अपर सरफेस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया लोअर सरफेस हो गया। अपर सरफेस का एरिया क्या होगा L इंटू में B LB हो जाएगा, लोअर का भी क्या आएगा L इंटू में B LB आएगा। यानी कि मैं LB वाले पार्ट को एलिमिनेट कर दूं यहाँ पर, तो बाकी जो एरिया बचेगा हमारे पास उसको हम क्या कहेंगे CS से कहेंगे। तो आपके टोटल सरफेस कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 4 सरफेस होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड प्लस थर्ड प्लस में फोर्थ। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या आ गया है 2BH प्लस में 2LH, यहां से 2 कॉमन लेते हैं, BH प्लस में क्या आएगा LH आएगा। तो यहां से CS से किसके बराबर है 2 इंटू में BH प्लस में HL हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। हमारे 2 फॉर्मूले आ चुके हैं, एक है TS से किसके बराबर हो रहा है 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस में HL। इसी तरह से हमारा दूसरा फॉर्मूला है CS से कर्वर्ड सरफेस एरिया। कर्वर्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होता है आपका 2 इंटू में BH प्लस में HL। आप चाहो तो इसमें से H कॉमन भी ले सकते हो, तो 2 इंटू में H B प्लस में L आपका क्या हो जाएगा CS हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे वॉल्यूम पर, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारा किसके बराबर होता है, वॉल्यूम का हमने कल जनरल फॉर्मूला पढ़ा था। वॉल्यूम होता था हमारा एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट होता था, ठीक है। अच्छा, अब इसी बॉडी को हम दोबारा देखते हैं। इसका बेस क्या था, ये था हमारा। अब इसका एरिया क्या होगा, ये हमारा L है, ये हमारा क्या है B है। तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा L इंटू में B।
तो एरिया ऑफ बेस को क्या लिख सकता हूं मैं, एल इंटू में बी इंटू में हाइट कितनी है हमारी, यहाँ पर हाइट हमने h मानी है, तो हमारी हाइट क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। तो यहां से फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, LBH। तो ये हमारा क्या है, वॉल्यूम है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा हमारा, LBH। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अगले शेप के ऊपर चलते हैं हम, सफियर। सिलेंडर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, अभी हम बात करते हैं सफियर की। सफियर क्या होती है, आपने डेली रूटीन लाइफ में देखा होगा, जो गेंद होती है, बॉल होती है या फुटबॉल होती है, वो हमारा क्या होता है, सफियर होता है। सफियर भी आपकी क्या होती है, 3 डायमेंशन होती है, 3 डायमेंशन होते हैं उसके, ठीक है। तो आपका एग्जांपल क्या है, फुटबॉल। फुटबॉल जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, सफियर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका TSA और CSA एक ही होता है। जनरली हम इसको सरफेस एरिया बोलते हैं। आपको टीचर कंफ्यूज करने के लिए कह सकता है कि टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो, तो लेकिन वो आपका क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। तो चाहे आप इसको कर्व्ड बोल लो, चाहे आप टोटल बोल लो, लेकिन सही वर्ड जो बोलने का होगा वो क्या होगा, या तो सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। क्योंकि आप यदि बॉल को देखोगे, आपका ना कोई अपर पार्ट होता है, ना ही आपका कोई लोअर पार्ट होता है, इसलिए हमारा यहाँ पर सिर्फ सरफेस एरिया चलता है, या आप कह सकते हो कि टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो आपका बॉल का होता है या आपका सफियर का होता है, वो किसके बराबर होता है, आपका 4 पाई आर स्क्वायर। किसके बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है यहाँ पर, पाई होता है 22/7, और आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ बॉल, रेडियस ऑफ सफियर कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। या तो वो आपको कहेगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉल या टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सफियर, तो वो क्या होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, या वो आपको बोलेगा सरफेस एरिया ऑफ द सफियर, वो भी आपका क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आपका कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि आपका फुटबॉल में अपर पार्ट और लोअर पार्ट कुछ नहीं होता, वो सारी जगह से क्या होती है, एक जैसी होती है, ठीक है। आगे है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है आपका, वॉल्यूम होता है 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया क्या है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं हम सफियर। सफियर में आपका टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी ये आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है आपका, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आई होप आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। बस सफियर में आपके ये 2 ही फॉर्मूले होते हैं, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है आपका 4 पाई आर क्यूब। आर क्या है, रेडियस है, पाई क्या होता है 22/7 या 3.14 भी आप ले सकते हो। बाकी 4 और 4/3 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेमीस्फीयर की। यदि आपको स्फीयर के फॉर्मूले याद हो गए तो हेमीस्फीयर काफी इजी है। हेमीस्फीयर कौन सा होता है आपका, जो आप घरों में देखते हो, या बॉल को आप, जैसे बॉल आपकी ये होती है, यदि मैं इसको यहां से कट कर दूं तो आपकी बॉल कुछ इस तरह से दिखेगी या नहीं दिखेगी, ये दिखेगी या जी। इसी को हम क्या कहते हैं, हेमीस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हेमीस्फीयर, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, रेडियस होता है, और ये भी क्या होगा आपका रेडियस होगा, ठीक है। तो अब आपको इसमें फॉर्मूले बताने हैं। पहला है आपका CSA, यहां आपका CSA TSA दोनों होते हैं, ठीक है। तो TSA निकाल लेते हैं पहले। TSA क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर अभी हमने पढ़ा था किसके बराबर था, 4 पाई आर स्क्वायर था।
तो सी एस से क्या हो जाएगा आपका, अब देखो आप कहोगे कि वहां पे हमने सी एस से नहीं पढ़ा, यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप इस टाइप की शेप को देखोगे, आपका क्या अपर पार्ट है या नहीं है, तो यहाँ पे आपका एक अपर पार्ट होगा, घर में जो आप कटोरा देखते हो कुछ वैसा वैसा है, ठीक है, तो आपका अपर पार्ट भी होता है, तो आपका टीएस से किसके बराबर हो जाएगा, टीएस से होगा, या पहले सीएस से देखो, सीएस से क्या होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर आपका सफियर का होता था, टीएस से तो इसका हाफ कर दोगे तो आपका ये एरिया होगा कि नहीं होगा, ये एरिया तो अब देखो बॉल को आपने काटा है, देखो ये बॉल थी आपकी, ये पूरा एरिया जो था वो किसके बराबर था 4 पाई आर स्क्वायर था, ठीक है, अब आपने इसको कट कर दिया तो आपका यहां से लेके यहां तक का एरिया क्या होगा, हाफ होगा या नहीं होगा, और यही एरिया अब हमारा सीएस से होगा या नहीं होगा, क्यों, हम इस एरिया को तो एज्यूम नहीं कर रहे, तो हम सिर्फ ये एरिया ले रहे हैं, तो ये एरिया हमारा क्या हो जाएगा, पूरे सरफेस एरिया का हाफ हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं टीएसए की। टीएसए क्या होता है, जब हमारा ऊपर और नीचे भी मिला दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, टीएसए कहते हैं। अब ये आपने जो एरिया निकाला है वो किसके बराबर है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि इसमें ये एरिया भी एड ऑन हो जाए, अब ये एरिया किसके बराबर होगा, अब यदि आप एज्यूम करके देखो तो क्या ये अपर पार्ट आपका एक सर्कल होगा या नहीं होगा, आप बॉल को इमेजिन करके देखो कि यदि आपने उसको बीच में से कट कर दिया तो आपका जो अपर पार्ट आएगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक सर्कल होगा, और यदि वो सर्कल है तो उसका रेडियस क्या होगा, जो आपका इस हेमिस्फीयर का रेडियस होगा वही रेडियस क्या होगा, इसका अपर पार्ट का होगा। अब अपर पार्ट एक सर्कल है और उसका रेडियस r है, तो उसका एरिया किसके बराबर हो जाएगा, इसका एरिया क्या मैं ये कह सकता हूं कि पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्या मैं टीएस से क्या हो जाएगा, सी एस से प्लस में अपर पार्ट प्लस में लोअर पार्ट होता है हमारा, ठीक है। अब सी एस से किसके बराबर है, 2 पाई आर स्क्वायर है, प्लस में अपर पार्ट क्या है हमारा, एक सर्कल होगा कि नहीं होगा, सर्कल है, तो उसका एरिया किसके बराबर आया है हमारा, पाई आर स्क्वायर आया है, प्लस में लोअर पार्ट इसमें होगा ही नहीं हमारा, तो लोअर पार्ट हमारा क्या हो गया, नेगलेक्ट या जीरो मान लो उसको, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो सीएस से जिसके बराबर होता है आपका, सीएस से होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और टीएस से जिसके बराबर होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर। अब हमें आगे निकालना है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके बराबर होता है आपका, वॉल्यूम होता है आपका जो आपका स्फीयर का वॉल्यूम था, यदि मैं उसको हाफ कर दूं तो क्या वो मेरा वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, हाफ पार्ट है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हमारा कितना था 4/3 पाई आर क्यूब था, इसको यदि मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये किसके बराबर आ गया आपका 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से अब हमारे तीनों फॉर्मूले आ चुके हैं, हेमिस्फीयर में सीएस से होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, और टीएस से होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम इज 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो इसको हम अलग से लिख देते हैं यहाँ पर, हेमिस्फीयर का आपका टीएस से था 3 पाई आर स्क्वायर, सीएस से था आपका 2 पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम इज 2/3 पाई आर क्यूब। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आपकी और कौन सी शेप रह चुकी है, एक है कोन, ठीक है, एक और है फ्रस्टम, वो अलग से ही आपकी एक्सरसाइज है, वहीं आपको मैं डिस्कस कर दूंगा। लास्ट है ये कोन। कोन क्या होते हैं, जो आप इस तरह से शेप देखते हो, आइसक्रीम खाई होगी आपने कोन में, तो इस शेप को हम क्या कहते हैं, कोन कहते हैं, ठीक है। अच्छा,
अब इसमें ये क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट क्या होता है आपका सर्कल होता है और नीचे कुछ इस तरह से होता है। तो जो ये पॉइंट है जहां से इसका ये रेडियस है इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। और इस पॉइंट को यदि हम यहां ज्वाइन कर देते हैं तो इस हाइट को क्या कहा जाता है आपका, हाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, हाइट। और यहां से लेके यहां तक जो मिलाया गया है इसको हम क्या कहते हैं, सलांट हाइट। क्या कहते हैं इसको, सलांट हाइट। ठीक है, तो कोन में आपकी तीन चीजें होती हैं, पहले वो समझो। कोन का जो सेंटर होगा अपर पार्ट का, वहां से जो हम आउटर बाउंड्री में लाइन बनाएंगे तो वो हमारा क्या होता है, रेडियस होता है, क्योंकि वो ऊपर वाला पार्ट क्या है हमारा एक सर्कल है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस हो जाएगा। अब सेंटर को यदि हम इसके दूसरे कॉर्नर से मिलाते हैं, या आप ये कह सकते हो कि टॉप ऑफ द कोन या बॉटम ऑफ द कोन, ये आपका कोन कुछ इस तरह से भी आप इमेजिन कर सकते हो। यदि इस तरह से इमेजिन कर रहे हो तो टॉप से यदि मिलाओगे, और यदि इस तरह से इमेजिन कर रहे हो तो यदि बॉटम से मिलाओगे तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे। ठीक है, तो जनरली हाइट क्या होती है, मतलब कि आपकी कितनी कोन की ऊंचाई है। ठीक है, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा आपका स्लांट हाइट। अब हाइट होती है, इसको हम किससे दिखाते हैं, h से दिखाते हैं। स्लांट हाइट को दिखाते हैं हम l से। किससे दिखाते हैं, l से। r क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, तो इसमें भी आपके वही तीनों फार्मूले होते हैं। एक होता है cs से, एक होता है आपका ts से, एक होता है आपका वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा cs से क्या होता था हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब कि ऐसा एरिया जिसमें हम अपर पार्ट और लोअर पार्ट को एज्यूम ना करें, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, cs से कहते हैं। अब यदि मैं अपर पार्ट को एज्यूम नहीं कर रहा, लोअर पार्ट को एज्यूम नहीं कर रहा, तो हमारा जो ये एरिया होगा इसी को हम क्या कहेंगे, CSA कहेंगे। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, इसको आप याद कर लो, पाई r इंटू में l होता है। r क्या था हमारा, रेडियस था, l क्या था हमारा, स्लांट हाइट, मतलब कि जो तिरछी ऊंचाई है उसको हम क्या कहते हैं, l कहते हैं। तो CS से किसके बराबर हो गया हमारा, पाई r l। ठीक है, फिर है हमारा TS से, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, टोटल सरफेस एरिया होता है CS से प्लस में अपर पार्ट एरिया प्लस में लोअर पार्ट एरिया। ठीक है, लोअर पार्ट तो आपका एक पॉइंट है, तो ये एरिया तो आपका कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। तो CS से क्या है, पाई r l है, प्लस में अपर पार्ट का कितना होगा, ये आपका एक सर्कल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यदि ये सर्कल होगा तो सर्कल का एरिया क्या होता है आपका, पाई r स्क्वायर होता है। तो यहां से पाई r कॉमन ले लिया, l प्लस में r हो जाएगा आपका। तो ये आपका क्या आ गया है, TS से आ गया है पाई r इंटू में l प्लस में r। फिर है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके बराबर होता है हमारा, वॉल्यूम होता है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h। r क्या है यहाँ पर, रेडियस, h क्या है आपका, हाइट। तो आपके तीन फॉर्मूले होते हैं कोण में। CS से होता है आपका पाई r इंटू में l, r क्या होता है रेडियस, l क्या होता है आपका स्लांट हाइट। इसी तरह से आपके पास दूसरा फॉर्मूला है TSA। TS से क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया में आपका CS से प्लस में अपर प्लस में लोअर लेते हैं। अपर पार्ट क्या होगा हमारा, एक सर्कल होगा, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। CS से अभी हमने याद किया था पाई rl, तो पाई rl प्लस में पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से पाई r कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा, l प्लस में r। तो आपका TSA का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर पाई r इंटू में l प्लस में r। फिर है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये आपके सारे फॉर्मूले हैं जो हमारे इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। ठीक है, इनको आपको याद करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा, जैसे आपका दिल करे वैसे आप इनको याद कर लो। CS से किसके बराबर है, पाई r l। फिर है आपका TS से पाई r इंटू में r प्लस में l, और वॉल्यूम किसके बराबर था हमारा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्यूबॉइड पढ़ा। क्यूबॉइड में हमारा TS से किसके बराबर होता था, 2 इंटू में LB प्लस में BH प्लस में HL। फिर हमने CS से पढ़ा। CS से क्या होता है हमारा, 2 इंटू में BH प्लस में HL।
फिर हमने वॉल्यूम पढ़ा, वॉल्यूम हमारा होता था L इंटू में B इंटू में H। आपके क्यूबॉइड के यही 3 फार्मूले होते हैं। फिर हमने स्फीयर पढ़ा था, स्फीयर में आपका TSA और CSA एक ही होता है। तो TSA किसके बराबर है, यहाँ पर आपका 4 पाई r स्क्वायर एंड वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। इसी तरह से फिर हमने हेमिस्फीयर पढ़ा, हेमिस्फीयर में आपका TSA किसके बराबर होता है 3 पाई r स्क्वायर एंड CSA होता है आपका 2 पाई r स्क्वायर एंड वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब। फिर हमने एक और शेप पढ़ी कोन, कोन में आपका CSA होता है पाई आर एल और TSA होता है आपका पाई आर इंटू में r प्लस एल एंड वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसी के बेस पे हम अभी बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्यूबॉइड का क्वेश्चन ले रहा हूं। L दिया हुआ है आपको 10 मीटर, B दिया हुआ है आपको 5 मीटर, H दिया गया है आपको 6 मीटर। आपको फाइंड आउट करना है इसका टोटल सरफेस एरिया CSA एंड अनदर इज वॉल्यूम। तो हो सके तो आप अपनी कॉपी पे करिए, इसको रोककर वीडियो को मैं यहाँ पर इसको सोल्व कर देता हूँ। तो हमारा सबसे पहले TSA निकालना है। TSA क्या होता है 2 इंटू में LB प्लस में BH प्लस में HL होता है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू हमारी क्या है 2 इंटू में L क्या है 10 है, B कितना है 5 है, B कितना है 5 है, H कितना है 6 है, H कितना है 6 है और L कितना है 10 है। जस्ट इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा TSA आ जाएगा। यहाँ से 2 इंटू में 50 प्लस में 30 प्लस में 60 हो जाएगा। तो 2 इंटू में 5 3 8 8 और 6 14। तो आपके पास ये कितना आ गया 140 गुणा में 2 यानी कि 280 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा TSA हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। किसके बराबर आया आपका 280 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है CSA। तो CSA किसके बराबर होगा आपका 2 इंटू में BH प्लस में HL होगा। तो 2 इंटू में B कितना है मेरा 5 है, H कितना है 6 है, प्लस में H कितना है 6 है, L कितना है 10 है। तो 2 30 प्लस में 60 6 3 9 गुणा में 2 180 मीटर के आपका क्या आ चुका है यहाँ पर CSA आ चुका है। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है L गुणा में B गुणा में H होता है। तो जस्ट वैल्यू पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम L गुणा में B गुणा में H होगा। तो L कितना है 10 है, B कितना है 5 है, H कितना है 6 है। तो 6 30 गुणा में 10 300 आपका मीटर क्यूब क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम हमेशा आपका यूनिट का क्यूब होता है और एरिया हमेशा यूनिट का स्केल होता है। आई होप आपको ये बेसिक क्वेश्चन समझ आ गया होगा क्यूबॉइड का कैसे सोल्व करना है। अभी हम बात करते हैं स्फीयर की। सभी का एक एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब है हमारे पास स्फीयर। स्फीयर में आपको क्या गिवन होगा सिर्फ रेडियस गिवन होगा। तो मैंने मान लिया रेडियस कितना है 14 मीटर है। आपको इसका TSA एंड द वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले TSA फाइंड आउट करते हैं। TSA किसके बराबर होगा आपका TSA होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 मल्टीप्लाई में 22 बटा में 7 r कितना है हमारे पास 14 गुणा में 14 हो जाएगा। 7 से इसको काटेंगे तो 2 आएगा। 14 गुणा में 2 28 और 88 गुणा में 28 हो जाएगा। तो 88 की 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 64 6 8 64 और 6 70। 8 गुणा में 2 16 का 1 8 गुणा में 2 16 और 1 17। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 7 14 2464 मीटर स्क्वायर। 2464 मीटर स्क्वायर ये आपका क्या आया है TSA आया है। ठीक है, इसी तरह से हमें क्या फाइंड आउट करना है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा आपका वॉल्यूम होता है हमारा 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो 4/3 इंटू में 22 बटा में 7 इंटू में 14 इंटू में 14 इंटू में 14 करोगे
7 गुणा में 2 14। इसको सोल्व कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कोण की। हेमिस्फीयर भी लगभग सेम है। ठीक है, तो कोण का क्वेश्चन कर लेते हैं एक बेसिक। कोण में सपोज करो आपके पास ये कोण दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर आपको जो रेडियस दिया गया है, मैंने मान लिया 7 मीटर है, और ये जो हाइट है आपके पास ये आपकी 14 मीटर है, और ये आपकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये चीज भी मैंने डिस्कस नहीं की, अभी कर लेते हैं। अब देखो ये जो रेडियस है, ये जो हाइट है, ये आपका हमेशा एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, अब यदि आपके पास ये गिवन है, ये गिवन है, आपको एल निकालना है, तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पीजीटी लगा सकते हैं। पीजीटी क्या कहती थी आपको, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब 90 डिग्री के सामने वाली लाइन को हम क्या कहते थे, हाइपोटेन्यूज कहते थे। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी सीखा था। तो यानी कि हमें बेसिकली क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा हमारा। इसको परपेंडिकुलर मानता हूं तो ये कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस में बेस कितना है, बेस का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो बराबर है h का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर करोगे तो 196 आएगा प्लस में 49। ठीक है, तो 9 6 15, 9 4 13, 9 6 15, 1 9 4 13, 245 आएगा। ठीक है, तो ये आपका h स्क्वायर आ गया। अब यहां से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 245 का रूट आएगा। ठीक है, तो यानी कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं 5 चौका 20, 5 नहीं 45। ठीक है, 7 गुना में 5 का रूट, तो 7 रूट 5 भी लिख सकते हो इसको आप। ठीक है, इसको यदि आप फैक्टराइज करोगे तो 7 रूट 5 आएगा, 49 गुणा में 5। ठीक है, तो आपके पास कितनी आ गई, 7 रूट 5, 196। 14 का स्क्वायर 196 ही है। और ये 49। ठीक है, यही होगा। तो यहां से हमारे पास ये L कितना आ गया है, अब 7 रूट 5 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, अब एक तो CSA निकालना है। तो CSA क्या होता था हमारा, पाई आर L होता है। तो 22/7 गुणा में R कितना था हमारा, 7 था, L कितना था 7 रूट 5। तो इसको सोल्व कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 154 रूट 5 आएगा। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपको TSA निकालना है। इसी तरह से आप TSA निकाल सकते हो। TSA क्या होता है आपका, पाई आर इंटू आर प्लस में L। तो 22/7, R कितना है 7 है, R कितना है 7 प्लस में 7 रूट 5। इसको जो सोल्व कर लेना वो आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से वॉल्यूम के वैल्यू पुट कर दोगे, पाई आर स्क्वायर H। तो यहां से R कितना था हमारा, R था हमारा 7 रूट 5। तो 7 से 7 कैंसिल आउट, बाकी इसको सोल्व करना पड़ेगा। जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अभी हमने बेसिक चीजों के बारे में बात करी है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज 13.1 की बात करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे उसके। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी चैनल के माध्यम से आपका 9th 10th +1 2 का सिलेबस लेके आने वाला हूँ। और कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और कोई भी आपको डाउट आ रहा है मैथ से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।